हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू टुडे सेशन। थोड़ा सा 1 से 2 मिनट वेट करते हैं एंड लोगों को ज्वाइन होने देते हैं। मैं मैसेज भी ड्रॉप कर दे रहा हूँ टेलीग्राम में, जैसे कि लोग थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन कर पाए, बिकॉज थोड़ा सा डिले हो गया था हमारा वेबिनार। उसमें थोड़ा सा वेबिनार फॉर्मेट से मीटिंग फॉर्मेट में मैंने भेज दिया था गलती से। तो 9 बजे क्लास होने वाला था, 9:30 हुआ। तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट डिले। तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट टाइम कि हमारा 3 सेशन 4 सेशन होगा। एंड पहला सेशन हमारा था जैसे कि आप जो जो प्रोडक्ट्स हमने आपको प्रोवाइड किया है उसको कैसे आप यूटिलाइज करोगे। एंड दूसरा सेशन था हमारा एड कैसे कैंपेन कैसे चलाओगे। एंड होपफुली आपको समझ आ गया होगा एड कैंपेन कैसे चलाना है, बिकॉज आपको ऑलरेडी सब कुछ तो दे दिया गया था डे 1 प्रॉफिट में सारा ट्रेनिंग। बट यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जन कैंपेन, लाइक कैंपेन कैसे चलाना है एंड ट्रैफिक कैंपेन कैसे चलाना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है, हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया क्योंकि वो क्लास में मैं भी अवेलेबल था। एंड और एक चीज है, और एक क्लास भी होने वाला है फेसबुक ऐड के ऊपर जो कि मैं लेने वाला हूँ। एंड उसमें मैं थोड़ा सा डीपली पूरे स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार फेसबुक एड्स के कैंपेन क्रिएशन को और थोड़ा सा डिटेलली पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास आफ्टर दिवाली। ठीक है। बट आज का जो क्लास है इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे कि हमारा बात हुआ था ऑफर क्रिएशन, बोनस, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, जो कि इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जर्नी को और ज्यादा स्मूथ बनाएगा, ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाएगा, rather देन आप पैसा लॉस करो, आप ज्यादा पैसा बना पाओगे। एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि एडवांस इन एडवांस ऑब्वियसली, क्योंकि अभी ये 2 दिन बाकी है। तो नेक्स्ट मैं अभी क्या करता हूँ कि चैट सेक्शन को एनेबल करता हूँ, बट क्लास के बाद भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। एंड आज थोड़ा सा टाइम अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज दिवाली की वजह से बहुत सारा काम है, ठीक है, समझ सकते हो आप। हमारा ऑफिस में भी थोड़ा सा डेकोरेशन एंड ये वगैरह चालू है, कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ा सा चालू है, तो थोड़ा सा घर में भी चालू है, तो उसमें टाइम लगता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। चैट सेक्शन को भी मैं ओपन रख लेता हूँ, जैसे कि आप लोग चैट कर सको, ठीक है। एक बार हाय भेज के देखो, हाय भेज के देखो, अगर आप चैट कर पा रहे हो देन हम नेक्स्ट क्लास में भेजते हैं डेफिनेटली। सीताराम, आपका मिल गया मैसेज। तो बेसिकली आज का जो हमारा क्लास है वो है ऑफर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर है। ठीक है, मतलब थियोरिटिकल क्लास रहेगा बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप थियोरिटिकल क्लासेस को मोस्टली लोग थोड़ा सा इग्नोर कर लेते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेक्निकल में चीजों को सीखते हो कि हाँ इसमें क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड चलाना है, वहां पे वो सेटिंग इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। बट मेन चीज जो है ना, मेन क्या है कि आपको थियोरिटिकल भी समझना पड़ेगा, मतलब आपको प्रैक्टिकल चीजें सीखने से पहले थ्योरी अगर अंडरस्टैंड नहीं करोगे वो प्रैक्टिकल सारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं बेहतर बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट परचेस कोड क्या है व्हाट्सएप के लिए। व्हाट्सएप के लिए मतलब समझ नहीं पाया। ठीक है, मैं एंड में जाता हूँ, मैं पहले क्लास में फोकस करता हूँ, देन हम बात करेंगे। चैट सेक्शन ऑब्वियसली ओपन है, तो मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन, देन डिस्कस ओवर चैट लैटर, ओके। देखो, ये हमारा आज का टॉपिक है। एंड जो बेसिकली टॉपिक है क्लास 3 का, आज का जो टॉपिक है ऑफर प्राइसिंग एंड स्ट्रैटेजी के ऊपर है, ठीक है। ऑफर सबको पता है, प्राइसिंग क्या है सबको पता है, एंड स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करना चाहिए मैं बताऊंगा, ठीक है। ऑफर बेसिकली, जब भी हमारा, मैं खुद का बात कर रहा हूँ, जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, हमने अभी तक मतलब हमारा टोटल जर्नी में हमने अभी तक 17 डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया, 17। ठीक है, उसमें से 8 या 9 डिजिटल प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे लेवल में सक्सेस हुआ है। 8 या 9 डिजिटल प्रोडक्ट, और सारे मतलब 50 सेल, 100 सेल, ठीक है, इस तरह से 30 सेल, 200 सेल, इससे में 200 300 सेल से ज्यादा हमने नहीं किया। जो 9 प्रोडक्ट का बात कर रहा हूँ, 9 में से 4 ऐसा प्रोडक्ट है जिसने 5,000 से भी ज्यादा का सेल्स हमको जनरेट करके दिया। 4 ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड 9 में से देखोगे तो सभी ने 2-3 हजार सेल्स तो जनरेट करके दिया। एंड उसका रीजन क्या है, हमने क्या ऐसा किया जैसे कि हमको इतना अच्छा सक्सेस मिला, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
क्योंकि मार्केट तो सभी के लिए सेम है, सभी सेम चीजें कर रहे हैं। तो डिफरेंट क्या कहाँ पे करना है, क्योंकि एड चलाने में आजकल आप कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जब जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जब तक आपके पास हाई लेवल का एड बजट नहीं है, तब आपको फेसबुक एड्स के उधर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास हाई लेवल का एड बजट नहीं है, ठीक है, एंड आप एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हो, तब तक आपको फेसबुक ऐड को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही नहीं है। उसका रीजन क्या है पता है? देखो, मैं फेसबुक ऐड लास्ट 2 साल से चला रहा हूँ अच्छे से। 4-5 साल से तो मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा था फेसबुक ऐड पे, बट मैं 2-2.5 साल पहले जब जॉब कर रहा था, उस टाइम में फेसबुक एड्स में परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जॉब कर रहा था, वहां पे मैं फेसबुक एड्स में काम कर रहा था। ठीक है, तो उसके बाद मैं खुद फेसबुक एड चलाया, फेसबुक एड में काम किया, हमारा बिजनेस ग्रो हुआ, जॉब वगैरह छोड़ा, देन आगे हमने बढ़े। ठीक है, तो जब मैंने 2 साल पहले जो फेसबुक एड चलाना स्टार्ट किया तब मुझे एक चीज सिंपली पता चला कि आपको अगर छोटा बिजनेस चलाना है, आपको एक डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस बेचना है, आपको कोई शॉप का प्रमोशन करना है, देन आपको फेसबुक एड्स के इतना इन डेप्थ जानना जरूरी नहीं है। आपको बस व्हाट व्हाट जानना है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, बिकॉज आपको पता है दिवाली के पास है तो पटाखा वगैरह फूटना है। ठीक है, उसका कुछ कर ही नहीं पाऊंगा मैं। तो बेसिकली ये सारा चीजें है कि आपको कॉम्प्लिकेसी में नहीं जाना है, आपको मेन पॉइंट देखना है कि कहाँ पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। पहला जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं वो है ऑफर। आप शायद अभी पढ़ पा रहे होगे, मतलब मैंने सारा लिख लिया है, अभी मैंने सारा चीजें लिख के ही मैं क्लास में आता हूँ। तो ऑफर बेसिकली, कोई भी ऑफर चूज करने से पहले, कोई भी ऑफर बनाने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट प्राइस। जो अगर आपको रील बंडल बेचना है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऑब्वियसली रील बंडल आपको अभी सेल नहीं करना है, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको रील बंडल बेचना है, आपको ओवरऑल मार्केट का प्राइस देखना है। ऐसा नहीं कि कोई अगर 10 रुपए में बेच रहा है तो ये मार्केट का प्राइस रहा, ये नहीं है। ओवरऑल एवरेज करना है, मार्केट में लोग 500 रुपए में भी रील बंडल बेच रहे हैं, वो भी सेल हो रहा है। लोग 200 रुपए में बेच रहे हैं, 50 रुपए में बेच रहे हैं, 100 रुपए में भी, 150 रुपए में भी बेच रहे हैं। तो उसका एक एवरेज निकालना है, जो कि हो रहा है 150। आज के डेट में रील बंडल का जो एवरेज प्राइस है 150 है। बट वो कौन सा रील बंडल का है? रील बंडल ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सनातन रील बंडल हो गया या एंटरटेनमेंट रिलेटेड रील बंडल हो गया, नहीं तो एआई के वॉइस ओवर मोटिवेशन रिलेटेड रील बंडल हो गया, मोस्टली इसी काइंड ऑफ रील बंडल पे मार्केट टिका हुआ है। बट रील बंडल मैंने अभी नया कुछ दिया है, आर्ट एंड क्राफ्ट्स के ऊपर है, एंटरटेनमेंट के ऊपर है। ठीक है, जैसे कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप के ऊपर भी लोग रील बंडल डाल रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी लोग ढूंढ रहे हैं, उसको अगर प्रमोट करोगे 500 रुपए में बेचोगे ना, लोग ले लेंगे। उसका रीजन क्या है कि मार्केट में कंपटीशन नहीं है। दूसरा, लोग जानना चाहते हैं करंट ट्रेंड के ऊपर आप रील बंडल बेचो। रील बंडल का मतलब यही नहीं है कि आप सेम रील बंडल को बेचते जाओ एंड 1000 रील बंडल बेच दो। आज की कंपटीशन डेट में आप 500, 1000, 2000 रील बंडल सेल नहीं कर सकते। आपका प्राइस है सर 200 रुपए है, तो मिनिमम आप 10,000 रील बंडल सेल करो। इसीलिए मैंने डिजिटल प्रोडक्ट में रील बंडल भरपूर दिया है, बहुत सारे रील बंडल परचेस करके मैंने आपको सारा दे दिया है। ठीक है, तो उसको आप प्रमोट कर सकते हो। तो मार्केट प्राइस आपको पहला देखना है। मार्केट प्राइस को एक एवरेज प्राइस लेना है, मार्केट में अगर सबसे हाई कितना है, सबसे लो कितना है, सबसे मीडियम कितना है, उसके आसपास एक प्राइस डिसाइड करना है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस। ठीक है, पहला काम यही है। प्रोडक्ट को आप साइड में रखो, प्राइस पहले डिसाइड करो, क्योंकि ये ना, ये थोड़ा सा छोटा मार्केट है, मतलब इसमें हर 10 दूसरे ऐड चला रहे हैं। तो आपको एक कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड चीज, प्रोडक्ट का डेमो। प्रोडक्ट आप जो बेच रहे हो उसका एक सिंपल छोटा सा डेमो बना के अपने लैंडिंग पेज में एक सेक्शन में वीडियो बना के दे दो। इससे क्या होगा कि लैंडिंग पेज में जब कोई आएगा, उसको प्रोडक्ट का डेमो दिखेगा। जैसे कि आपने हमारा कोर्स ज्वाइन करने से पहले हमने दिखाया कि देखो हमारा कोर्स में ये सीखने वाले हो। ठीक है, तो ये सारा चीजें डेमो देखना दिखाना लोगों को जरूरी है बहुत ज्यादा। उसका रीजन क्या है? भले ही वो प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, बट डेमो दिखाने से क्या होता है कि वो बंदा ट्रस्ट करता है, वो बंदा जान पाता है कि चलो मुझे ये सारी चीजें मिल रहा है। आप एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके सिंपली बता सकते हो, जिससे कि उसको ट्रस्ट हो जाए कि आप सही में वो प्रोडक्ट आप उसको दोगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल ना स्कैम कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं बट प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रहे हैं। आप उसको खरीद लोगे ऐड से, बट आपको प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। ऐसा बहुत स्कैम चल रहा है।
मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है। बट ये सारे का सोल्यूशन, उसका ट्रस्ट इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट डेमो एक छोटा सा डाल दो तो बेटर है, ठीक है। देन तीसरा, डिस्काउंट या अर्जेंसी क्रिएट करना। आपका ऑफर, जो ऑफर आप लॉन्च कर रहे हो उसमें क्या डिस्काउंट दे रहे हो, उसमें अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो। अर्जेंसी मतलब आज रात तक ये ऑफर अवेलेबल है, या 30 मिनट्स के लिए ऑफर अवेलेबल है, या इतना परसेंट डिस्काउंट है, ओरिजिनल प्राइस मार्केट में इतना है बट इतना परसेंट डिस्काउंट है। ये क्या आप अवेलेबल कर रहे हो, इसमें ये सारा मेंशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सेकंड। हाँ, डिस्काउंट एंड अर्जेंसी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप कोई भी एक हाई लेवल प्रोडक्ट ले लो, कोई भी अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस भी एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है ना, उसका भी, उसको भी ये सारा स्ट्रैटेजी के थ्रू गो थ्रू करना पड़ेगा। देन जाके वो रिजल्ट जनरेट कर पाएगा, क्योंकि एड चलाना, एड क्रिएटिव बनाना वो सेकेंडरी थिंग है। आपका अगर प्रोडक्ट जो ऑफर है वो अट्रैक्टिव नहीं है, उसमें वो सारा एलिमेंट मिसिंग है, देन आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता या लंबा समय तक नहीं टिक सकता, ठीक है। तो डिस्काउंट अर्जेंसी होना चाहिए। डिस्काउंट मतलब आप ऑफ दो, 70% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट, दिवाली डिस्काउंट, ठीक है। होली आ रहा है डिस्काउंट दे दो, कोई भी त्योहार, कोई भी सेलिब्रेशन का मौका आ रहा है उसमें डिस्काउंट दे दो। तो वो वगैरह चीजें बहुत अच्छा चलता है मार्केट में, देखो तो, ठीक है। एंड अर्जेंसी क्रिएट करो हमेशा। ऊपर लिखो कि 40% डिस्काउंट अवेलेबल टिल नाइट, नहीं तो टिल 30 मिनट्स, नहीं तो बताओ कि ये टाइमर क्लिक, हाँ मतलब 30 मिनट्स होने तक ये डिस्काउंट है, उसके बाद फिर से नॉर्मल प्राइस हो जाएगा जिसका रेट 1000 रुपये, आपको अभी 200 रुपये मिल रहा है। तो ये अर्जेंसी क्रिएट करने से आपका सेल्स बढ़ जाता है ना, आपको ज्यादा रिजल्ट मिलता है। मतलब ये हमेशा काम आएगा, ये सारा चीजें ना, अब 10 साल बाद भी बिजनेस करोगे ना, ये सारी चीजें काम आएगा, ये फंडामेंटल है, ठीक है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, ये सारे फंडामेंटल चीजें हैं, ठीक है। देन बोनस, एक्स्ट्रा वैल्यू जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू बोनस प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑफर आप बेच रहे हो, उसमें अगर बोनस नहीं है तो क्या होगा पता है। आप अगर कोई ऑफर बेच रहे हो उसमें बोनस नहीं है, तो बंदा उसको कंसिडर, देखो, एक आदमी से 200 500 रुपए निकालने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये एक लोगों का माइंडसेट होता है, इंडियंस लोगों का माइंडसेट होता है कि चलो मुझे इसके साथ ये फ्री मिल रहा है, ठीक है। साइकोलॉजी होता है कि ये चीज के साथ मुझे ये चीज फ्री मिल रहा है। तो उससे क्या होगा कि बोनस, एक्स्ट्रा बोनस दोगे तो उसको थोड़ा सा, चलो यार ये इतना प्रोडक्ट भी दे रहा है उसके साथ साथ ये फ्री में भी दे रहा है। ये एक माइंड सेट होता है यार, बोनस नहीं दे रहा है तो दूसरे लोगों से खरीदेंगे, क्योंकि कंपटीशन तो भरा पड़ा है इंडिया में मार्केट में। तो बोनस वाला स्ट्रैटेजी ऑफर क्रिएशन में हमेशा ऐड कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट, नॉट द लीस्ट, ट्रस्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल सारे चीजें बात की बात है, बट ट्रस्ट वाला फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई व्हाट्सएप ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, कैनवा का सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ऐसा बोल सकते हो कि मेरे 10 कस्टमर्स ने खरीदा है, भले ही फेक टेस्टिमोनियल कुछ कुछ टाइम के लिए लगाओ, बट टेस्टिमोनियल लगाओ, किसी से बुलवा के लगाओ। इन द वेरी इनिशियल स्टेज आप कैसे करोगे, आपके बिजनेस आपने स्टार्ट ही नहीं किया, आप कैसे टेस्टिमोनियल लाओगे। जैसे कि मैं जब अपना एड क्रिएशन वगैरह एंड कोर्स क्रिएशन वगैरह एंड डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग का जो बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया था, उस टाइम मेरे पास कस्टमर्स नहीं थे। देन जैसे लॉन्च प्रॉफिट मैंने लॉन्च किया, उस टाइम मेरे पास बहुत सारे कस्टमर हो गए थे, उनको रिजल्ट मिला, उन्होंने मुझे, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे टेस्टिमोनियल बना के दे दिया। बट आप जब स्टार्टिंग कर रहे हो तो कैसे टेस्टिमोनियल लाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आप टेस्टिमोनियल के लिए नॉर्मल इमेज वाला भी टेस्टिमोनियल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रील बंडल के लिए कोई भी वॉइस में आके टेस्टिमोनियल नहीं देगा। उसके लिए प्रोडक्ट डेमो दिखा दो, ठीक है, क्योंकि लोगों को भरोसा होना चाहिए आपका प्रोडक्ट आप ओरिजिनली दे रहे हो, ठीक है। और जो कोर्स वाला है उसमें टेस्टिमोनियल लगाना पड़ता है, जो सॉफ्टवेयर जो लाइसेंस वाला है उसमें टेस्टिमोनियल लगाना पड़ता है। बट ये जो नॉर्मल डिजिटल प्रोडक्ट है उसमें टेस्टिमोनियल की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ लिखने वाला जो टेक्स्ट वाला टेस्टिमोनियल ऐड कर दो, इट्स एनफ, ठीक है। देन व्हाट टू डू बिफोर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट, एक मैं चेकलिस्ट बनाया हूँ जिसको कि आपको फॉलो करना है एवरी टाइम यू गोइंग टू लॉन्च है। फनेल, फनेल मीन्स प्रोडक्ट को फनेल ही बोलते हैं मार्केटिंग के टर्म्स में, ठीक है। परफेक्ट एड क्रिएटिव एंड कॉपी, परफेक्ट एड क्रिएटिव एंड कॉपी का मतलब समझ रहे हो, एड क्रिएटिव एंड कॉपी दोनों डिफरेंट। एड क्रिएटिव मतलब जिसके थ्रू, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है,
एंड ये एड अगर मैं चलाना जाऊँ तो उसको बोलते हैं एड क्रिएटिव। ये एक वीडियो हो सकता है, ये एक इमेज हो सकता है, ठीक है। एंड ये एक जैसे कि स्क्रॉल स्टॉपिंग वाला वीडियो हो सकता है, कुछ कुछ भी काइंड ऑफ क्रिएटिव हो सकता है, ठीक है। एंड एड कॉपी का मतलब क्या है कि आप फेसबुक में एड चलाते वक्त आपने देखा होगा ऊपर थोड़ा सा लिखा होता है, नीचे थोड़ा सा रीड मोर करके आता होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं एड कॉपी। एंड एड के नीचे भी देखोगे ना, जैसे कि लिखा होगा लर्न मोर, ठीक है, और 40% डिस्काउंट, ठीक है। जैसे कि अगर कोई कोर्स होगा तो उसमें लिखा होगा 10,000 प्लस स्टूडेंट्स, आई हैव ट्रेन 10,000 प्लस स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से कुछ अट्रैक्टिव सा सीटीए उसको बोलते हैं, कॉल टू एक्शन। उन्होंने एड बना, जो एड ने जिसने लॉन्च किया उसने लिखा होगा, ठीक है। वो उसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग, या उसको बोलते हैं एड कॉपी, ठीक है। एड क्रिएटिव एंड एड कॉपी आपका परफेक्ट होना चाहिए बिफोर लॉन्चिंग एनी काइंड ऑफ एड्स, ठीक है। देन सेकेंड चीज, परफेक्ट लैंडिंग पेज। आपके लैंडिंग पेज में सब कुछ होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, सब कुछ होना चाहिए, देन आपका लैंडिंग पेज सक्सेसफुल होगा एंड आपको सेल्स एंड कन्वर्जन मिलेगा। जैसे कि हमने एक मेगा डिजिटल बंडल का लैंडिंग पेज बना के आपको दिया था, ये वाला लैंडिंग पेज, ठीक है, देख सकते हो। ये एक बहुत ही परफेक्ट लैंडिंग पेज है। एंड ये लैंडिंग पेज बनाने के लिए हमको 4,000 रुपये खर्च हुआ है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। 4,000 रुपये ये सारे इमेज बनाने के लिए भी, और 500-700 रुपये, मतलब 5,000 रुपये का ये लैंडिंग पेज है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है, ये सारे जो आप ऑफर प्रोवाइड कर रहे हो, 399 रुपीज या 299 रुपीज में, कोई क्यों नहीं लेगा, ठीक है। ये परफेक्ट लैंडिंग पेज है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है। तो आपको इस काइंड ऑफ लैंडिंग पेज जब आप रेडी ना करो तब तक कोई भी फनेल, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोचो ही मत, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपका, ठीक है। देन परफेक्ट ऑफर। ऑफर कैसे परफेक्ट बनाना है ऊपर मैंने समझा दिया, क्योंकि ऑफर क्रिएशन वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड हमने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है। ये ऑफर वाला पार्ट भी मैंने समझा दिया आपको। एंड होपफुली आपको समझ आ गया होगा हाउ टू क्रिएट ए राइट ऑफर। अगर आपको अभी तक क्लास में समझ आ रहा है, थोड़ा सा चैट सेक्शन में बता दो प्लीज, थोड़ा सा बता दो, जैसे कि मुझे कंफर्मेशन आ जाए कि चलो आपको सारी चीजें आइडिया मिल रहा है एंड आपको समझ आ रहा है चीजें। थैंक्स लॉट, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आप अभी एंगेज हो क्लास के साथ, बहुत बढ़िया। बट बहुत सारे कम लोगों को मैं मैसेज देख रहा हूँ, 10-12 लोगों ने यस बोला। सारे लोग यस बोलो ना, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्रेट ग्रेट, तो नेक्स्ट में बढ़ते हैं, ठीक है। देखो, परफेक्ट ऑफर हो गया हमारा खत्म। देन राइट एड टारगेटिंग। अब कोई भी एड चलाने से पहले दो काइंड ऑफ टारगेटिंग होता है, एक होता है ओपन टारगेटिंग, एक होता है लेजर फोकस्ड टारगेटिंग, ठीक है। ओपन टारगेटिंग का मतलब होता है कि फेसबुक एड का जो एल्गोरिदम है वो खुद कस्टमर्स आपको ढूंढ के देगा। इसका मतलब होता है ओपन टारगेटिंग। ओपन टारगेटिंग से क्या होता है कि वो फेसबुक एड का एल्गोरिदम आजकल इतना स्मार्ट हो गया है कि आपको एड चलाने से पहले कि कोई टारगेटिंग देने की जरूरत नहीं। 1 से 2 दिन आपका एड चलेगा, 1 से 2 दिन का बजट जाएगा, लॉस होगा, बट उसके बाद वो स्मार्ट हो जाएगा। जब धीरे धीरे आप सेल्स जनरेट करोगे ना, देन वो स्मार्ट हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ इसी काइंड ऑफ ऑडियंस क्लिक कर रहे हैं आपके ऐड में, परचेस कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि वो उसी काइंड ऑफ सिमिलर ऑडियंस को आपका पर्टिकुलर ऐड दिखाएगा एंड आपका ऐड ज्यादा वायरल होगा एंड आपको ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा। इसको बोलते हैं ओपन टारगेटिंग। ओपन टारगेटिंग यूज करो, अगर आप चाहते हो तो यूज कर सकते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट टेस्टिंग। आपका अगर प्रोडक्ट सही से टेस्ट नहीं है तो बिल्कुल आप सेल्स नहीं कर सकते। 2 से 3 हजार रुपये टेस्टिंग में लगता है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। इट्स अ वेरी नॉमिनल चार्ज, बट ये लगता है, ठीक है। तो राइट एड आपको लगाना है, राइट लोगों को टारगेट करना है, ठीक है। देन नहीं तो लेजर फोकस टारगेटिंग मतलब क्या है, आपको अगर रील बंडल बेचना है तो आप ग्राफिक डिजाइनर को बेच सकते हो, सोशल मीडिया वाले को बेच सकते हो, डिजिटल मार्केटर्स को बेच सकते हो, ठीक है, और मेक मनी ऑनलाइन वाले लोगों को बेच सकते हो। इस काइंड ऑफ टर्म्स को सर्च करके गूगल, फेसबुक में सर्च करके डाल दो। इसको बोलते हैं लेजर टारगेटिंग। उसके टारगेटिंग के ऊपर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आफ्टर दिवाली जो क्लास होगा फेसबुक एड्स का, एक डिटेल क्लास होगा,
होपफुली मैं वो क्लास में अवेलेबल रहूंगा, मैं वो क्लास को होस्ट करूंगा। एंड उसमें थोड़ा सा हम फेसबुक एड्स को प्रैक्टिकली और थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, उस टाइम बात करेंगे। देन ए सॉलिड फनल टू जनरेट मोर रेवेन्यू। देन नेक्स्ट चेकलिस्ट में आता है आपका राइट एड टारगेटिंग के बाद आप एड लॉन्च कर दो। देन आपके पास एक सॉलिड फनल होना चाहिए। देखो आपका एड अभी चलने लग गया, आप अभी बेच रहे हो रील बंडल, एंड आप 200 रुपए में बेच रहे हो, एंड आपको 100 सेल आ गया है, ठीक है। एंड आप पर कस्टमर 20 रुपए, 30 रुपए या 50 रुपए कमा रहे हो, ठीक है। 200 सेल आ गया एंड पर कस्टमर आप 20 रुपए कमा रहे हो, कि 50 रुपए कमा रहे हो, मान लो 50 × 100 कितना हुआ, 5,000, ठीक है। 20, 200, 10,000 हुआ। आपने कितना कमाया, 10,000 रुपए कमाया, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए आपने अर्निंग किया। कितने लोगों को बेचने के बाद, 200 लोगों को बेचने के बाद, क्योंकि आपका एड का कॉस्ट मिला के, सब कुछ मिला के आपका प्रॉफिट जो हुआ, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, रेवेन्यू तो ज्यादा होगा, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। आपका प्रॉफिट हुआ सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये। तो 10,000 आपको क्या लग रहा है, 10,000 इज ए गुड अमाउंट, ठीक है, बहुत कम अमाउंट है। बट इन द बिगिनिंग आपको मोटिवेशन देगा, बहुत अच्छा लगेगा, सही है चलो बिजनेस चल रहा है, बट 10,000 एक छोटा अमाउंट है। तो उसी एड बजट में आपको रेवेन्यू को अगर मल्टीप्लाई करना है, देन यू मस्ट हैव ए फनल। फनल का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि आप वो बंदे को रील बंडल आपने बेच दिया, उसको आप कैनवा प्रो भी बेच सकते हो। उसको एक टेलीग्राम ग्रुप में रखो या व्हाट्सएप के चैनल में रखो। व्हाट्सएप ग्रुप कभी मत बनाना, क्योंकि वहां पे डेटा ये हो जाता है, लीक हो जाता है, ठीक है। चैनल बनाना, एंड वहां पे कस्टमर को ऐड करो, वहां पे आप वीडियो में लाइव आओ, एंड कुछ नया नया ऑफर प्रमोट करो जो कि कस्टमर को बहुत बढ़िया लगे। कैनवा का प्रो बेचो, नहीं तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बेचो, नहीं तो कोई कोर्स बेचो, उसमें सेल कर सकते हो। एंड वहां पे आपको एडवर्टाइजिंग करने के लिए कोई पैसा लगाना की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको कस्टमर से, ठीक है। एंड उनको आप बेच सकते हो, उनसे पैसा बना सकते हो, एंड ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी होता है ज्यादा पैसा कमाने का, ठीक है। तो उतना ऐड में बजट लगा जितना पहले लगा था, बट यहाँ पे आप जो बेच रहे हो 1,000 रुपये, 500 रुपये का, वहां पे आप एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो, ठीक है। तो 200 में से अगर सोचो कि 50 लोगों ने आपका कैनवा प्रो खरीद लिया, क्योंकि वो रील बंडल अगर खरीदा है वो कैनवा प्रो भी खरीद सकता है, क्योंकि उसका रिलेवेंट वाला ऑडियंस है। कैनवा प्रो अगर 400 रुपये में, 300 रुपये में बेच रहे हो, 50 कितना हुआ, 15,000। स्टार्टिंग में आपने कमाया था 10,000, बट यहाँ पे बिना एडवर्टाइजमेंट के ही आपने 15,000 की अर्निंग कर लिया, 25,000 हो गया, ठीक है। तो ये सारे रेवेन्यू मल्टीप्लिकेशन करने का स्ट्रैटेजी है जो कि आपको अपनाना है आगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपको अल्टीमेटली लॉस होगा, ठीक है। देन अ सॉलिड फनल टू जनरेट मोर रेवेन्यू, ये वाला भी आपको मार्क में रखना है। देन लॉन्च योर एड एंड कीप ट्रैकिंग। आपको सेल्स कैसे आ रहा है, सेल्स नहीं आ रहा है तो क्या करना है, ये सारे ट्रैक रिकॉर्ड आपको रखना है, एंड ये सारे चीजों के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। देन जाके आपका कंप्लीट बिजनेस बिल्ड हो पाएगा, एंड कंप्लीट बिजनेस मतलब रेडी टू मूव हो पाएगा, ना आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, एंड आगे बढ़ सकते हो। बेसिकली जो हमारा मेन पार्ट है, आगे कैसे बढ़ना है, टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। देन लॉन्च योर एड एंड कीप ट्रैकिंग, इसका मतलब है टेस्ट करना। अब टेस्ट करो, धीरे धीरे सेल्स आएगा तो आपको कैंपेन आगे बढ़ेगा। एक चीज याद रखो, फेसबुक का एल्गोरिदम क्या करता है कि कन्वर्जन के हिसाब से वो एड को पुश करता है। उसका जो एल्गोरिदम है, उसका एल्गोरिदम के हिसाब से क्या है कि वो चाहता है कि अगर फेसबुक में कोई बंदा आ रहा है, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस खराब ना हो। उसका एक्सपीरियंस खराब ना हो का मतलब क्या है पता है, आपको एड अच्छा बनाना है। जैसे कि हमने अच्छा अच्छा ऐड बना के आपको दिया है, और भी ऐड देते रहेंगे आगे, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस खराब ना हो का मतलब दूसरा है कि लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए। उसका एक्सपीरियंस खराब नहीं होने का मतलब तीसरा रीजन है कि आपका प्रोडक्ट, आपका ऑफर अच्छा होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये चेकलिस्ट आपको दिया है, ठीक है। तो ये सारे टेस्टिंग में आप अगर सक्सेसफुल रह गए, देन एक बार आपको अगर सेल्स आना आ गया ना, आपका जो कन्वर्जन इवेंट दिखाता है ना, 5 सेल आ गया, 10 सेल आ गया, वो एक बार 50 से ऊपर हो जाता है ना, वो जो लर्निंग लर्निंग पॉइंट होता है ना, लर्निंग पॉइंट एक फेसबुक में होता है, वो लर्निंग फेज खत्म हो जाता है। वंस लर्निंग फेज खत्म हो जाता है फेसबुक में, तो आपको सेल्स बहुत ज्यादा आता है। बस आप उसके बाद इजीली अपने कैंपेन को स्केल कर सकते हो। उसके अंदर आप कैंपेन को स्केल मत करो, थोड़ा सा टाइम लो, 15 दिन, 1 महीने लो,
पहले लर्निंग फेज से बाहर निकलो। लर्निंग फेज का मतलब है कि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को, आपके ऑडियंस को समझ रहा है। उससे पहले आप ज्यादा एडिट वगैरह मत करो। आपका बजट अगर 500 1000 रुपए है, 500 रुपए है, आपको सेल मिल रहा है तो 700 रुपए करो, डायरेक्ट 1000 रुपए मत करो, क्योंकि 1000 रुपए डबल हो जाता है बजट का। ठीक है, 700 रुपए है, देन धीरे से आपको रिजल्ट मिल रहा है तो 900 रुपए करो या 1000 रुपए करो। 1000 रुपए है तो 1200 रुपए करो। इस तरह से करके आगे धीरे धीरे आप स्केल कर सकते हो इन द इनिशियल स्टेज। वंस आपने लर्निंग फेज को क्रॉस कर दिया एंड आपको रिजल्ट भी मिलता जा रहा है, तो डेफिनेटली 1000 से 2000 कर सकते हो, 2000 से 5000 भी डायरेक्टली कर सकते हो। बजट को, बजट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा बजट होगा उतना फेसबुक के एल्गोरिदम के ऊपर आपका कंट्रोल होगा। दिस इज द सिंपल रूल। आपके पास अगर बहुत ज्यादा बजट है ना, उसका मतलब क्या है कि फेसबुक समझेगा कि आप, यू आर द सीरियस बिजनेस पर्सन। आपके पास सच में पैसा बहुत है स्पेंड करने को, आपके प्रोमो, आपके प्रोडक्ट सही है, आप आपके प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपके प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, तभी तो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर बहुत करता है, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखो बिफोर लॉन्चिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, एनी काइंड ऑफ फनल। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। देन व्हाट टू ट्रैक। आप जब फेसबुक एड्स चला रहे हो, अभी आप फेसबुक एड्स चलाना स्टार्ट करो, देन मंडे या ट्यूसडे को क्लास होगा, क्या ट्रैक करना है। तीन चार चीजें बताता हूँ जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ट्रैक करना है। पहला हो गया आपका सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। सीटीआर, सेकेंड हो गया सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। थर्ड हो गया सीपीएम, कॉस्ट पर इम्प्रेशन, मतलब कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। देन हो गया हमारा क्वालिटी स्कोर। ये चार चीजें आपको ट्रैक करना है while रनिंग योर फेसबुक एड कैंपेन। ठीक है, सीपीसी का मतलब क्या है? अगर कोई आपके एड में क्लिक किया, जो पैसा आपको पे करना पड़ रहा है आपके एड में, अगर कोई क्लिक कर रहा है ना, आपको सोचो कि देना पड़ रहा है 20 रुपए, 15 रुपए, 12 रुपए, देन इट्स एक्सट्रीमली हाई। 15 रुपए फेसबुक में नहीं करता है। आप अगर ये इंडस्ट्री में एड चला रहे हो, 15 रुपए नहीं करते। अगर आप, मे बी अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में चला रहे हो, रियल एस्टेट में चला रहे हो, रियल एस्टेट का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो या कुछ भी बेच रहे हो, इन दैट केस में भी लीड का कॉस्ट, सीपीसी का कॉस्ट हाई हो सकता है। बट आप ये अगर नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, नॉर्मल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपका सीपीसी 12 13 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ 10 रुपए, 7 8 रुपए ही परफेक्ट है। अगर आपका सीपीसी एक्सट्रीमली कम है एंड आपको रिजल्ट वगैरह भी नहीं आ रहा है, तब भी प्रॉब्लम है। अगर आपका 2 रुपए, 2.5 रुपए में सीपीसी है, देन भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको लो क्वालिटी ऑडियंस में आपका ऐड जा रहा है। ठीक है, उससे ये पता चलता है। देन सीटीआर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका जो सीपीसी है ना, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक हाई होने का रीजन एक वन काइंड ऑफ सीटीआर भी है। सीटीआर मतलब क्या है कि एक एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सीटीआर का मतलब है क्लिक थ्रू रेट। आपके ऐड अगर 100 लोगों को दिखा, 100 लोगों में से कितने लोगों ने ऐड में क्लिक किया, उससे क्लिक थ्रू रेट निकलता है। 1000 लोगों में से, 1000 में से अगर 10 लोगों ने क्लिक किया, तो उसको 10% सीटीआर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसी काइंड ऑफ सीटीआर कैलकुलेट होता है। सीटीआर मतलब है क्लिक थ्रू रेट, कितने परसेंट पे लोग क्लिक कर रहे हैं। आपका एड के ऊपर अगर ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है पता है? फेसबुक के जो ऑडियंस है, उनको आपका एड बहुत पसंद आ रहा है, लोग आपके एड के ऊपर ज्यादा जानना चाह रहे हैं, एंड उसी काइंड ऑफ एड को ही फेसबुक ज्यादा प्रमोट करता है, ज्यादा आगे भेजता है। तो सीटीआर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाइल रनिंग एडवर्टीजमेंट कैंपेन। ठीक है, एंड सीटीआर से ही आपका सीपीसी मैटर करेगा। अगर आपका सीपीआर सीटीआर हाई होगा तो आपका सीपीसी लो रहेगा। अगर आपका सीटीआर लो रहेगा तो आपका सीपीसी हाई रहेगा, क्योंकि लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आपके एड में क्लिक करने का, तो इसलिए फेसबुक आपसे ज्यादा चार्ज करेगा। ये फैक्टर को आपके दिमाग में रखो। देन सीपीएम क्या होता है? कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। इसका मतलब है कि फेसबुक सिर्फ क्लिक करने से आपसे पैसा नहीं काटता है, आपको ऐड दिखाने के लिए भी, लोगों मतलब लोगों को ऐड दिखाने के लिए भी आपसे पैसा चार्ज करता है। वो कैसे, कौन से बेसिस में करता है? वो सीपीएम के बेसिस में करता है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन के बेसिस में करता है। अगर वो 1000 लोगों को ऐड दिखाया, उसके लिए भी वो पैसा चार्ज करता है, 200 300 400 रुपए, 500 रुपए इंडस्ट्री के
ऊपर डिपेंड करता है आपकी, अगर जैसे कि बताया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, जैसे कि आपका कोई इंडस्ट्री, जैसे कि मतलब कोई टेक्निकल इंडस्ट्री हो गया, डिजिटल मार्केटिंग एंड मेक मनी ऑनलाइन या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें थोड़ा सा मीडियम रहता है सीपीएम, 200 से लेके 600 500 तक रहता है, ठीक है। एंड अगर कोई इंडस्ट्री हो गया फार्मास्यूटिकल, मेक मनी ऑनलाइन, नहीं तो कोई हेल्थ हेल्थ केयर के ऊपर रह गया, नहीं तो जैसे कि क्या बताऊं, जैसे कि रियल एस्टेट के ऊपर रह गया, तो उसमें सीपीएम वगैरह 1000 1200 1500 2000 तक जाता है, ठीक है। तो ये सीपीएम मतलब है 1000 लोगों को मेरा एड फेसबुक दिखाने के लिए मेरे से कितना पैसा चार्ज कर रहा है, सिंपल भाषा में इसको यही बोलते हैं। एंड क्वालिटी स्कोर लेस देन 35 अगर है तो थोड़ा सा आपको कंसीडर करना चाहिए। क्वालिटी स्कोर इज नॉट अ बिग मैटर, क्योंकि वो क्वालिटी स्कोर वाला जो गेम है ना वो गूगल में ज्यादा चलता है, फेसबुक में इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, बट स्टिल मैंने लिख लिया है क्योंकि ये थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, लास्ट में आता है बट थोड़ा बहुत मैटर करता है। तो एज ए बिगिनर आपको ये चार मैट्रिक्स के ऊपर, मोस्टली ये तीन मैट्रिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, rather देन चेजिंग ऑल द अदर थिंग्स। जितने भी बहुत सारे मैट्रिक्स है फेसबुक में, इसमें इतने इतने चीज में घुसना ही नहीं है, मैं बताया ना स्टार्टिंग में, क्योंकि फेसबुक एड इज अ वेरी सिंपलेस्ट वे टू एडवर्टाइजिंग ऑनलाइन, ठीक है। तो फेसबुक एड्स में इतने ज्यादा आपको इंटरेस्ट अभी नहीं देना है, आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट जितना हमने पढ़ा है उसी को ही सीखो, उसी में ही एक्सपेरिमेंट करो, ऐड चलाओ, क्योंकि ज्यादा डीप में आपको तभी जाना है जब आप शॉपिंग एड चला रहे हो, जब आप ई कॉमर्स के लिए एड चला रहे हो, जब आपके मंथली बजट 1 करोड़ रुपए है, 50 लाख रुपए है। जैसे कि आप जानते हो ना एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जो लोग काम करते हैं, क्योंकि मैं है उस एजेंसी में काम करके आया हूँ, वन ऑफ द टॉप इंडिया के टॉप एजेंसी में मैं काम किया था वेबेंजा में। तो वहां पे मैं रियल उसमें जो कंपनियां आता था ना, एक महीने का उनका एड बजट 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ फेसबुक में होता था, यूट्यूब में किसने 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसा होता था, गूगल के सर्च में 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसा होता था, मतलब एक महीने के एड बजट। तो वहां पे आपको प्रोफेशनली काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, मतलब आपको पूरा रेडी टू, पूरा बहुत सीरियस होना पड़ेगा एंड बहुत ज्यादा डीपली सीखना पड़ेगा चीजों को, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के हिसाब से काम करना पड़ेगा, नहीं तो पैसा लॉस हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप 1000 2000 5000 10,000 1 लाख रुपए पर डे बजट के लिए भी इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फेसबुक बहुत स्मार्ट हो गया एंड आपको अपने राइट कस्टमर आपको दे देगा। बट आपको मेन ध्यान क्या पे देना है, परफेक्ट एड क्रिएटिव एंड कॉपी, परफेक्ट लैंडिंग पेज, परफेक्ट ऑफर, राइट एड टारगेटिंग एंड एक सॉलिड फनेल भी बैक एंड में रखो, जिससे कि आपका रेवेन्यू मल्टीप्लाई हो सके। तो ये सारी चीजों के ऊपर आप ध्यान दोगे तो आपको प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। तो होपफुली आपको क्लास सही लगा होगा, अगर क्लास सही लगा तो बता दो, एंड में है हम क्लास के क्लोज करेंगे, क्योंकि मैं अभी घर में ही हूँ, ऑफिस बंद है एंड कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह भी बहुत चल रहा है घर में, तो इसलिए मैं एक बाहर आके शूट कर रहा हूँ। हाउ टू एंड फ्रॉम वेयर टू गेट अ सब्जेक्ट वाइज फ्री बोनसेस। फ्री बोनसेस आप देखो, बहुत सारे सोर्सेस है, आप फेसबुक में जब स्क्रॉल करते हो तो वहां पे ही ऐड मिल जाता है, फ्री बोनसेस वहां पे दे सकते हो, नहीं तो रील बंडल के साथ आप कोई भी और प्रोडक्ट को प्रमोट दे सकते हो एज ए फ्री बोनस, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट ऐड चलाना स्टार्ट कर दो। सर कॉस्मो पे पेमेंट विड्रॉ नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है विड्रॉ हेमराज? कॉस्मो फील्ड पेमेंट विड्रॉ नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं बात कर लूंगा कॉस्मो फील्ड के सपोर्ट के साथ, डोंट वरी अबाउट इट, आफ्टर द दिवाली विल डिस्कस ऑन इट, ठीक है। अच्छा, व्हाट्सएप ऐड एंड फेसबुक मैसेंजर वाला ऐड कैसे चलाना है, मैं मंडे या ट्यूसडे वो क्लास लूंगा, डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड उसमें मैं बोनस को कैसे ढूंढना है वो भी बता दूंगा। तो बेसिकली आज की क्लास आपको समझ आया कि नहीं वो बता दो पहले, वो टॉपिक में है कि ये सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पहले प्लीज बता दो, देन हम आगे चलते हैं। जो भी प्रॉब्लम है दिवाली के बाद सॉल्व करें, बिकॉज अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ कल से, तो डेफिनेटली कल से पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है आज का। थैंक्स लॉट शुभम, अच्छा क्लास रहा बोल रहे हैं बहुत सारे।
अच्छा, लैंडिंग पेज में कुछ कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का सॉल्व हो गया, कुछ लोगों का प्रॉब्लम है। तो उसका हम एक सोल्यूशन बात करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर एक सोल्यूशन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बट उसके लिए 2 से 3 दिन टाइम चाहिए। बट ये हमारे हाथ में नहीं है बेसिकली, क्योंकि आप समझ सकते हो लैंडिंग पेज जो है ना हमने बना के दे दिया, बट जो एलिमेंटर वगैरह है ना वो सारे क्या करते हैं कि बहुत सारे अपडेट निकालते हैं, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस करते हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सारी चीजें उनके ऊपर डिपेंड कर ले, ठीक है। तो वहां से हम थोड़ा सा, मतलब हमारे हाथ में वो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सोल्यूशन नहीं है, तो स्टिल नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ ना कुछ करके सॉल्व करने की ट्राई करूंगा, डोंट। ठीक है, समझ रहा हूँ। गणेश से आपका बात। सुमा रॉय बोल रहे हैं पॉजिटिव पेमेंट क्रिएट कैसे करें। पॉजिटिव के पेमेंट पेज क्रिएट करना इज वेरी सिंपल, यूट्यूब में वीडियो देख लो, पेमेंट पेज कैसे सेटअप करना है, क्लिक करके सेटअप करना है, बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। ठीक है, तो और भी जो भी चीज़ है, एरर एरर आ रहा है जो एलिमेंटर में कुछ लोग बोल रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन हम कुछ, मैं देखो मैं एलिमेंटर का ओरिजिनल लाइफ, मतलब ओरिजिनल एलिमेंटर आपको खरीद के दिया जिसका कॉस्ट मुझे 2,000 पड़ा, ठीक है, ओरिजिनल एलिमेंटर खरीद के दिया। उसके बाद लाइसेंस का कॉस्ट मैं देख पा रहा हूँ, अगर लाइसेंस से सॉल्व हो सकता है तो लाइसेंस में जुगाड़ करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ। बट उसके लिए मुझे टाइम चाहिए, अगर लाइसेंस से सॉल्व हो जाता है कि नहीं होता है मुझे पता नहीं है ना, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टेक्निकल टीम से बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ऐड क्रिएटिव के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली हम ऐड चलाने सीखेंगे, व्हाट्सएप ऐड एंड मैसेंजर ऐड कैसे चलाते हैं। देन हम थोड़ा सा लैंडिंग पेज के ऊपर भी बात करेंगे, लैंडिंग पेज में कुछ लोगों का जो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो होपफुली नेक्स्ट क्लास सही रहेगा, एंड सेफ एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो, दिवाली के बाद ही नेक्स्ट क्लास होगा, वहां पे बात करते हैं एंड वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।